नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण शौगंध है और अपने चैनल मैथ बाई प्रवीण शौगंध पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन का थर्ड पार्ट करेंगे। इससे पहले हम सिंप्लीफिकेशन के 2 पार्ट कर चुके हैं। अगर अभी तक वो नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उन पार्ट को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम तीसरा पार्ट करेंगे। इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर हम एग्जाम्पल लें। पहला क्वेश्चन है, इस पर पूछे जाएंगे कि क्वेश्चन देगा वर्गमूल में कोई संख्या अगर लगातार रिपीट होती है और इन्फिनिटी टाइम तक रिपीट होती है, यानी अनंत तक रिपीट होती है, तो क्वेश्चन में पूछेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सिर्फ हमें एक बात याद आनी है, जो संख्या वर्गमूल में दी हुई है वह लगातार रिपीट होगी और अनंत तक होगी। तो हमें यह देखना है, यदि वह संख्या अनंत तक रिपीट होती है तो जो वर्गमूल में संख्या होती है वही क्या होगा, उसका आंसर होगा। जैसे वर्गमूल में संख्या क्या है, 7 है, तो इसका जो फाइनल आंसर है वही क्या होगा, 7 होगा। डायरेक्ट से ही इसका ये आंसर आएगा। सिर्फ हमें इसमें यह देखना है कि यह संख्या जो इन्फिनिटी तक है या नहीं है। अगर यहाँ से इन्फिनिटी का निशान हटा दे तो इसका आंसर कुछ और होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो इसमें सिर्फ यही बात याद रखनी है कि अगर संख्या लगातार, पहली बात तो वर्गमूल होनी चाहिए, दूसरी बात क्या होनी चाहिए, वो इन्फिनिटी टाइम तक है, यानी अनंत तक है, अगर रिपीट होती है तो उसका आंसर वही होगा जो वर्गमूल में संख्या होगी। और यह संख्या हमेशा समान मिलेगी। अगर यहाँ पर 7 है तो यहाँ भी 7 मिलेगा, यहाँ भी 7 मिलेगा। लगातार कितनी बार भी लिखें वो कितना होगा, 7 होगा। तो उसका आंसर वही होगा जो वर्गमूल में संख्या होती है। अगर इसका हम एक एग्जाम्पल और ले कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। इस तरह से लगातार क्या होगा, इन्फिनिटी टाइम तक जाएगा। तो इसमें संख्या क्या है, 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और बहुत ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसमें यह याद रखना है कि यह क्या कहाँ तक होना चाहिए, इन्फिनिटी तक। दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें इन्फिनिटी का अगर हम हटा देते हैं तो इसका आंसर कुछ और होगा। अगर हम उस पर आधारित क्वेश्चन देखें कि कैसे बनेंगे, जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल लेते हैं, वर्गमूल 5 इस तरह से लिखते हैं और सिर्फ इतना पूछा है। और क्वेश्चन में पूछेगा कि इसका आंसर क्या होगा। जब पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो जो यह वर्गमूल 5 था वो इन्फिनिटी टाइम तक था, तो उसका आंसर वही लेते थे जो वर्गमूल में संख्या होती थी। लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं लगा हुआ, तो इसका आंसर क्या हुआ, चेंज होगा। और इसको करने का क्या तरीका होगा, इसका एक फार्मूला होता है, a की पावर 2 की पावर n, और ऊपर लिखेंगे 2 की पावर n-1। यहाँ पर जो a होता है वो होता है जो वर्गमूल में संख्या होगी, जो वर्गमूल में संख्या होगी वो क्या होगा, a का मान होगा। और जो n का मान होता है, n का मान वह संख्या कितनी बार दी है, वह संख्या कितनी बार दी है वो होगा। यानी कि अगर वर्गमूल में 5 है तो a का मान होगा 5। और यह संख्या कितनी बार दी हुई है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो n का मान क्या होगा, 4 होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, a की जगह 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a की जगह 5। डिवाइड, सबसे पहले हम डिवाइड में लिखेंगे, यानी 2 की पावर n, और 2n का मान कितना है, 4 है, तो 2 की पावर 4 को कितना लिखते हैं, 8। और 2 की पावर 4 को 8 माइनस से 1 करेंगे तो इसका फाइनल आंसर क्या हुआ, 5 की पावर 7/8। इसका आंसर क्या हुआ, 5 की पावर 7/8। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोस्तों, क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। पहले वाले क्वेश्चन में यह इन्फिनिटी तक दिया था, तो इन्फिनिटी में दिया हुआ है तो जो वर्गमूल में संख्या होगी वही इसका आंसर होगा। लेकिन जब हम इसका इन्फिनिटी हटा देते हैं, सिर्फ लिमिट टाइम तक ही देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, a की पावर 2 की पावर n, ऊपर लिखेंगे 2 की पावर n-1 लिखेंगे। लेकिन इसको यह याद रखने का भी ज़रूरी नहीं है, इसको हम अलग से कर सकते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का आंसर बताना कि क्या हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है तो a का मान वह होता है जो वर्गमूल में संख्या दी है, तो a का मान कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा, 8।
ऊपर डिवाइड में लिखना है। ऊपर क्या लिखना है? डिवाइड में लिखना है। जितनी बार 8 दिया हुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी कि 8 कितने बार दिया हुआ? 5 बार। तो 2 की पावर 5 निकालेंगे। मुझे लगता है कि 2 की पावर 1 से 2 की पावर 10 तक आपको याद होनी चाहिए। जो 2 की पावर 5 होता है वो होता है 32, 32 कितना होता है? 32। ऊपर लिखेंगे इसे एकम, 32 से एकम कितना होता है? 31 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 8 की पावर 31 बटे में 32 इसका क्या हुआ? आंसर होगा। इस तरह का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में कैसे होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 7 वर्गमूल 7 वर्गमूल 7, सिर्फ इतना ही लेते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो ए का मान कितना होगा? 7। ऊपर लिखेंगे, डिवाइड में लिखना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 2 की 3 पावर कितना होता है? 8, और ऊपर इसे एकम है तो 7 लिखेंगे। तो 7 की पावर 7 बटे 8 इसका क्या हुआ? यही आंसर होगा। 2 की पावर 7 की पावर 7 बटे में 8 कितना होगा? यही क्वेश्चन का आंसर होगा। मुझे उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। किस तरह से अगर इन्फिनिटी लगा हुआ है तो उसका आंसर वही होगा जो वर्गमूल की संख्या दी हुई है। अगर इन्फिनिटी नहीं दिया हुआ तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइम में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है और इस तरह से यह इन्फिनिटी टाइम तक चलेगा। सिर्फ इन क्वेश्चनों में यह पता होना चाहिए कि पहले अगर क्वेश्चन किस तरह से आता है तो उसको कैसे करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? यहाँ पर प्लस का निशान नहीं होता था, प्लस का निशान नहीं होता था। सिर्फ क्या था? जो मल्टीपल में वर्गमूल में संख्या दी होती थी वही होती थी और इन्फिनिटी तक होता था। तो जो वर्गमूल में संख्या होती थी वही उस क्वेश्चन का आंसर होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या चेंज है? यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यहाँ पर प्लस दिया हुआ है और साथ में इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हमेशा इन्फिनिटी तक मिलेंगे, या तो यहाँ पर प्लस का निशान मिलेगा या माइनस का निशान मिलेगा। तो अगर यहाँ पर प्लस का निशान दिया हुआ है तो क्या करेंगे? जो वर्गमूल में संख्या दी हुई है, जो वर्गमूल में संख्या दी हुई है उसके ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे टुकड़े करेंगे जिनकी गुणा करने पर 20 आई, यानी कि 20 आई। और जब हम उनका अंतर ले तो वो अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो जब हम 20 के फैक्टर करेंगे तो ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनकी गुणा करने पर 20 आई और जब उनका अंतर ले वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो वो होता है 4 गुणा में 5, यानी वे संख्या कितनी होगी? 4 और 5 होगी। लेकिन हमें यह आंसर देखना कि इसका आंसर 4 आएगा या 5 आएगा। इसमें क्या याद रखना है? यहाँ पर प्लस का निशान है। अगर यहाँ पर प्लस का निशान है तो जो बड़ी संख्या होती है वही आंसर होगा। क्या हुआ? जो बड़ी संख्या होती है वही आंसर होगा। तो अगर हम 4 और 5 में कौन सी बड़ी है? 5 बड़ी संख्या है, तो इसका आंसर कितना होगा? 5 होगा, यानी कि 5 होगा। तो इस तरह क्वेश्चन को करने की यही अप्रोच रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे ही इन्फिनिटी दिया हुआ है तो आप तो इस क्वेश्चन को खुद भी कर सकते हो। यानी कि कितना है? 72 दिया हुआ है। तो ऐसी दो संख्या लेंगे जिनकी गुणा करने पर 72 आता है और उनका अंतर करने पर कितना आएगा? 1 आएगा। वैसे तो बहुत सारी संख्या है, जैसे कि 18 चौक 72 होता है, 12 6 कितना होता है? 72 होता है, 24 कितना होता है? 72 होता है। लेकिन इनका जो अंतर है वो 1 नहीं है। तो सिर्फ ऐसी दो संख्या ही हैं जिनकी गुणा करने पर 72 आई और अंतर उनका कितना आएगा? 1 आएगा। वो संख्या है 8 और 9। जब हम 8 की और 9 की गुणा करेंगे तो 72 आएगा और जब हम इनका अंतर लेंगे तो इनका अंतर कितना बनेगा? 1 बनेगा। और यहाँ पर अगर प्लस का निशान दिया हुआ है, क्या निशान दिया हुआ है? प्लस का निशान दिया हुआ है तो बड़ी संख्या आंसर होता है। तो इसका आंसर कितना होगा? 9 होगा। इसका आंसर कितना होगा? 9 होगा। मुझे उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या होता है कि पहले वाले में यहाँ पर जो निशान होता था वो प्लस का होता था, लेकिन इस जो क्वेश्चन है इसमें निशान क्या दिया हुआ है? माइनस का दिया हुआ है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वही अप्रोच रहेगी। यानी कि हमें ऐसी दो संख्या देखनी है जिनकी गुणा करने पर 110 आई और जब हम उनका अंतर ले वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है? 10 और 11। क्या हुआ? 10 और 11 ऐसी संख्या है जिनकी गुणा करेंगे
कितनी आएगी, 110 आएगी। और जब हम उनका अंतर लेंगे तो कितना आएगा, वो 1 आएगा। तो हमें क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस का निशान होता था तो क्या लेते थे, बड़ी संख्या आंसर होता था। लेकिन जब यहाँ पर माइनस का निशान दे तो क्या हुआ, छोटी संख्या इसका आंसर होगा। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 10 है। तो इसका आंसर कितना होगा, 10 होगा। इसका आंसर कितना हुआ, 10 होगा। सिर्फ यही याद रखना है कि कौन से क्वेश्चन में हमें प्लस का निशान है तो कौन सी संख्या लेनी है, अगर माइनस का निशान दिया हुआ है तो कौन सी संख्या लेनी है। तो इस तरह से हम ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेंगे। यह रहा क्वेश्चन। अब आप हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 15 15 15 और निशान क्या दिया हुआ, प्लस का दिया हुआ है। लेकिन जब हम ऐसी दो संख्या लेंगे जिनकी गुणा करें वो 15 आए और जब उनका अंतर लें तो 1 आए, तो ऐसा कोई भी जोड़ा संभव नहीं है। ऐसा कोई भी जो पेयर है वो संभव नहीं है, यानी पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो इससे पहले वाले 3 क्वेश्चन थे तो उसमें ऐसी संख्या लेते थे जिनकी गुणा करें वो संख्या है और जब उनका अंतर ले लें वो कितना था, 1 आता था। लेकिन क्वेश्चन में जरूर नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनकी गुणा करने पर 15 तो आ जाएगा, लेकिन जब उनका अंतर लेंगे वो अंतर 1 नहीं आएगा। तब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फार्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फार्मूला याद रखना पड़ेगा। और जो इस तरह से क्वेश्चन करने का जो फार्मूला है वो होता है √4a प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन करने का यही फार्मूला रहेगा, यानी कि 4a प्लस में 1 ऊपर वर्गमूल प्लस में 1 करेंगे और डिवाइड में क्या करेंगे, 2 करेंगे। यहाँ पर जो a का मान होता है, जो वर्गमूल में संख्या दी होगी वही a का मान होगा। यहाँ पर वर्गमूल में संख्या क्या दी हुई है, 15 दी हुई है, तो a का मान क्या होगा, 15 होगा। जब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो इसका क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अगर सोल्व करते हैं तो 4 गुणा में a का मान 15 दिया हुआ है और प्लस 1 डिवाइड में 2 करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे 15 की और 4 की गुणा करेंगे 60 होता है, 60 में 1 जोड़ेंगे तो वर्गमूल 61 प्लस 1 और डिवाइड में क्या करेंगे, 2 करेंगे। क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ऑप्शन में भी यही दिया हुआ, इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे, इसको क्या हुआ, ऑप्शन में भी यही दिया होगा। तो तब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। यहाँ पर प्लस का निशान है तो अगर माइनस का निशान आए तब भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर प्लस का निशान होता है तो प्लस का 1 लेते हैं, अगर यहाँ पर माइनस का निशान होता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 1 करेंगे और बाकी एज इट इज रहेगा, यानी जैसा है वैसा ही रहेगा, उस फार्मूले में चेंज नहीं होगा। इस तरह का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, मुझे उम्मीद है यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। क्या तक दिया है, इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसकी गुणा करें वो कितना आए, 7 आए। संख्या तो है लेकिन जिसका अंतर लेंगे वो 1 नहीं आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन करने का क्या होगा, फार्मूला लगेगा। अगर यहाँ पर माइनस का है तो लास्ट में माइनस लेंगे, यानी जो इसका फार्मूला बनेगा 4a प्लस 1। यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 1 लिखेंगे और डिवाइड में क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा। a का मान है जो वर्गमूल संख्या है, ये वर्गमूल संख्या कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है। तो 4 गुणा में 7 करेंगे, 7 गुणा में 4 करेंगे प्लस का 1 और माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो 7 चौक 28, 28 रहे क्या होगा, वर्गमूल 29 माइनस 1 और डिवाइड बाई क्या हुआ, 2 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यही क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। मुझे उम्मीद है यह आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, क्वेश्चन दिया हुआ है वर्गमूल में दिया हुआ है 248 इस तरह से क्वेश्चन भी
एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे, वर्गमूल में अलग अलग संख्या दी हुई हो और यहाँ पर प्लस या माइनस करना कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का जो मेथड रहेगा वो रहेगा, हम इस क्वेश्चन को हम हमेशा लास्ट में करेंगे। जो लास्ट से है शुरुआत है वहीं से शुरू करेंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें पता है कि 144 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 12। और मुझे उम्मीद है यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो 1 से 30 तक वर्गमूल हमेशा याद होने चाहिए, तभी हमारा काम बनेगा। तो जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो जो 144 है उसका जो वर्गमूल होता है वो होता है 12। यानी कि जो ये वर्गमूल 144 दिया हुआ है इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, प्लस 12 करेंगे। तो जब हम इसको करेंगे 248 प्लस में 52, इस 144 की जगह हम क्या करेंगे, प्लस के 12 करेंगे। क्या करेंगे, प्लस के 12 करेंगे। और जब हम इसको आगे करेंगे 52 प्लस में 12, 52 प्लस में 12 करेंगे तो इसको हम 248 प्लस वर्गमूल 64 करेंगे। कितना करेंगे, वर्गमूल 64 करेंगे। अगेन हमें जो लास्ट में संख्या दी है उसे सोल्व करेंगे तो वर्गमूल 64 है, जो उसका मान कितना होता है, वर्ग 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। तो इसको लिखेंगे हम 248 प्लस में 8 लिखेंगे। और 248 प्लस में 8 कितना होता है, 256 होता है। और 256 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 16 होता है, यानी कि 16 होता है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यही क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि आपको वर्गमूल प्रॉपर तरीके से याद है तो हम इस क्वेश्चन को इतना नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ यहीं से कर सकते हैं। जैसे कि 144 का वर्गमूल 12 होता है तो 52 में 12 जोड़ेंगे 64, 64 का वर्गमूल 8 होता है तो 248 में 8 जोड़ेंगे 256। और 256 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 16 होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 16 होगा। चलिए इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर क्या आएगा। देखने में यह क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन हम इसको मात्र 2 या 3 सेकंड में ही कर सकते हैं। जैसे कि पहले बता चुके हैं कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा, लास्ट से शुरुआत करेंगे। जैसे कि वर्गमूल 49 दिया हुआ है तो वर्गमूल 49 का मान जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है। 29 में 7 जोड़ेंगे तो 29 और 7 होता है 36। और यहाँ पर पूरा वर्गमूल दिया हुआ है तो 36 का मान कितना होगा, 6 होगा। 19 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 25, 25 का मान कितना होता है, 5 होता है। 11 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 16 होगा। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। 5 में अगर 4 जोड़ेंगे तो जो लास्ट में संख्या बनेगी वो बनेगी वर्गमूल 9, क्योंकि 5 है। और इसको जब पूरे सोल्व करेंगे यहाँ से 4 प्राप्त होगा तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, वर्गमूल 9। और वर्गमूल 9 का मान कितना होता है, 3 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर 3 होगा। कितना आंसर होगा इसका, 3 होगा। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,